Unmute yourself. Good afternoon, everyone. Good afternoon, dear. गुड आफ्टरनून। तो मैं अपना शेयरिंग करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मैचिंग हो रहे हैं हर रिलेशनशिप में। फिर वो मेरी मदर को लेके हो, मेरी डॉटर को लेके हो। आप सबको भी पता है, मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको पता है कि मुझे मेरी डॉटर को लेके थोड़े कंप्लेंट्स थे, जस्ट बिकॉज उसकी बोर्ड की एग्जाम है। तो आज मेरे पेट में जैसे दर्द हो रहा है तो भी मुझे फोन करके बोल रही है, मम्मा आपके लिए कोई दवाई ले आओ, मम्मा आपके लिए कोई ड्रिंक ले आओ, या ऐसा कुछ सोडा ऐसा कुछ ले आओ। जो मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि इतना कंसर्न हो रही है वो मेरे लिए। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स है सारे रिलेशनशिप के अंदर। और दूसरा मुझ में थोड़ी सी वरीड इसके लिए हूँ, ये जब से मैजिकल चीजें हो रही है ना, मतलब मुझे इतनी नींद आ रही है। मतलब पूरा टाइम मैं सोचती रहती हूँ, पूरा टाइम एफर्मेशंस लिखती रहती हूँ, मतलब लाइक यू नो ग्रेटिट्यूड करती रहती हूँ। और साथ साथ में मुझे इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आती, बस मुझे ऐसा लगता है मैं सो जाऊं, बस मैं सो जाऊं मतलब बहुत नींद आ रही है मुझे। ओके, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी आप और अच्छे से रिलैक्स कर पा रहे हो और अच्छे से आराम कर पा रहे हो। सो जो सारे टेंशन थे, बर्डन्स थे, वरीज थी, वो साइड में हट रही है, तो आप काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। नींद ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है बोल के आप और ज्यादा बढ़ा भी रहे हो उसको। सो अप टू यू कि आपको कैसे अपने लाइफ में उसको प्रॉपर से हैंडल करना है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू रीमा जी। थैंक यू फॉर शेयर। यस, रश्मि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम कल मैं कर नहीं पाई थी, कोई अर्जेंट कोई काम आ गया था, क्लास नहीं, लेकिन मैंने उसके बाद 3 बार आपकी वीडियो देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने के हस्बैंड ने भी 3 बार देखी और वाकई बहुत, मतलब मेरे भी हर एरिया में बहुत ज्यादा खुशखबरियां आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे नींद इतनी अच्छी आने लगी जब से आपने बताया, चाहे मैं सुनूं वो या ना सुनूं मेडिटेशन की, लेकिन मुझे मैं ना अपनी ही दोनों तस्वीरें देख पा रही हूँ, आपकी नहीं आ रही इसमें। अच्छा, हाँ, छोटी बड़ी दोनों। पर हम आपको देख पा रहे हैं, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको देखना चाहती हूँ। ओके, वेट अ मिनट। नहीं, पर हमको तो आ रही है लिया जी। आप देख, आपको देख पा रहे हैं। एक मिनट, एक। अब आ रही है आपकी। हाँ जी। तो अब हाँ। हम सिर्फ मैं दिख रही हूँ, रिजल्ट आप शेयर कर रहे हो, तो आपको लेकिन दिखना है। लेकिन आपसे पावर मिलती है ना, आप जो भी बताते हैं तो एकदम से, जैसे कल आपने जो भी इतनी सुंदर बातें कही कि कुछ भी तुक्के से नहीं होता, और एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, एक म्यान में एक ही तलवार आएगी। और दूसरी बात यह कि जैसे ही पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी धुएं की तरह उड़ जाएगी। तो जी। मुझे तो ऐसा लगता था कि आपके सेशन अटेंड करने से पहले तो खुशी तो क्या, मेरे अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी, सेटिस्फेक्शन भी नहीं था। हर तरह से संपन्न होते हुए भी घर बड़ा है तो उसके पर्दे अच्छे नहीं हैं, ड्रेसेस ब्रांडेड हैं तो डिजाइनर्स की नहीं है, ज्वेलरी इतनी है तो और चाहिए। मतलब कहीं मुझे पता ही नहीं था कि सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है लाइफ में। वाह। और मुझे मतलब बहुत 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 अच्छा लगा। कल का चैप्टर भी जैसे आपने बोला छोटी चीज से लिखना है, तो छोटा ही चेक बनाया मैंने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो हो जाएगा। लेकिन मेरे रिलेशनशिप्स में भी, मेरी इंटेलिजेंस में, मुझे हर चीज में आपका ये चैप्टर करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मन करता है बस सुनती रहूं बार बार एक एक शब्द, और बार बार वीडियो ही देखती रहूं मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और इतने अच्छे से, ये बहुत मीन करता है मेरे लिए कि जो आपने आज शेयर किया ना, कि ये एक शब्द का मीनिंग, अगर आपने जिंदगी में बहुत कुछ ज्ञान तो इतना सारा है कि आप पूछो मत, लेकिन सिर्फ इस एक शब्द को भी आपने प्रैक्टिस करके एक क्वालिटीज को आपने अगर अपने अंदर उतार दिया ना, सिर्फ सेटिस्फैक्शन, तो वो एक सेटिस्फैक्शन एक ऐसी डोर बनेगा, एक ऐसी कड़ी आपका स्टेप बनेगा जिससे आप जिंदगी की हर ऊंचाई को छू सकते हो, हर ऊंचाई को। और हर चीज में जो खुशी को हम ही रोक रहे थे, वो पूरी खुशी आप उसमें से हार्नेस कर सकते हो, खींच जी सकते हो।
हर चीज में आपको इतना आनंद मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा कि आप पूछो ही मत। जिंदगी मतलब अभी आपकी नई जिंदगी स्टार्ट हुई है एक्चुअली में। जी 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 बिल्कुल। मुझे तो पता ही नहीं था कि 10 रुपए को भी थैंक यू बोल सकते हैं और सोन पापड़ी को भी थैंक यू बोल सकते हैं, मतलब तो ये बहुत, कहने को ही बातें छोटी हैं लेकिन शायद ये बहुत बड़ी, मतलब हमें ब्रह्मांड का लगता है मुझे इस छोटी सी आपकी एक बात से ना पता नहीं कितने बड़े बड़े सुख मिल जाएंगे। क्योंकि जब हम एक थैंक यू कहना सीख लेंगे तो जब हर चीज को ही थैंक यू बोल सकते हैं तो फिर अच्छी चीजों की तो बात ही क्या है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू रश्मि जी फॉर टुडेज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयरिंग। शेयरिंग। अमेजिंग। थैंक यू जी थैंक यू, सब आपकी वजह से है। नहीं, ऑल क्रेडिट गोज टू यूनिवर्स और उन सारे गुरुज का, इस मैजिक बुक का। मैं तो सिर्फ बोला ना, मैं सिर्फ जरिया हूँ आपके लिए इसको सिखाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इस बार जो भी पार्टिसिपेट है इतना शिद्दत से, मतलब एक छोटा सा शेयरिंग भी मतलब किसी की जिंदगी में कितनी रोशनी ला सकता है या कितना फर्क पड़ता है उस चीज से। सो आई एम रियली सरप्राइज्ड और शॉक। और भरोसा तो 101%, अपना बिलीव, होप भी मत बनाइए, जी अटल विश्वास की तरह अपने नियम को रखिएगा। इसको ब्लाइंडली आप पूरा भरोसा कर सकते हो 101%। हमेशा कहीं भी कभी भी आप इसको यूज करोगे ना, ये सारे फॉर्मूलाज, ये टूल्स, ये टेक्नोलॉजी जो भी आप सीख रहे हो, हर टाइम आपको यूजफुल रहेगी, हर एरिया में, हर जगह पे। चाहे आप जिंदगी में 100 साल के भी हो जाओ, तभी भी अगर आप अप्लाई किया तो आपको वैसा का वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आज। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू जी थैंक यू लव यू। यस, वंदना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कल जो मनी वाला 5th एंड 9th चैप्टर को देख के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हमको मनी के लिए लेना था, उसके लिए मैंने सिर्फ एक ही, मेरे मन में कबीर दास का दोहा आ रहा है, मोको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। जी, उसमें पॉजिटिव वाइब्स भी आ गई एंड नेगेटिव भी। तो मुझे सिर्फ उनको देख के ये ही दोहा बार बार मन में आ रहा है। अमेजिंग, बस सुपर, मेरी वेरी थैंक यू ट्रू। इसलिए है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आई एम वेरी ब्लेस्ड। भगवान ने इतना दिया है, शुक्रिया है, बहुत थैंक यू है, बहुत। और जो ये कल का चैप्टर था कि चेक बनना था, राइट, जी, तो मैं आज सबके साथ करूंगी। ओह मुझे सबकी ब्लेसिंग चाहिए अमेजिंग। एक्चुअली क्या है कि मुझे मेरा बेटा है जिसने मुंबई से बीटेक किया है और 5 इयर्स तक वो जॉब कर रहा था, बट उसका सपना ये था, मतलब इसके पापा भी बिजनेसमैन है, बट वो उसको न्यू एंटरप्रेन्योर बनना है। तो उसने अभी होली पे, मैंने आपको शायद, हम गए थे तो बताया था कि मेरा बेटा आने वाला है, फिर भी मैं सुबह आई हूँ यहाँ, राइट। जी, यस। हाँ, तो उसने आके ये बताया कि मम्मा मैंने रिजाइन कर दिया, ओह, क्योंकि 2 साल से उसको सीईओ उसकी कंपनी का छोड़ नहीं रहा था, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। तो मतलब मैंने एक सोचा था कि हमारे ऊपर ऑफिस, मतलब हमारी जहाँ ऑफिस है, मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस है सबमर्सिबल पंप्स का है, उसका, उनका वर्कशॉप भी है एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सब है। तो ऊपर मिल रही थी, तो मैंने कहा कॉर्पोरेट एकदम वहां से आएगा, बीटेक किया हुआ आईटी में, वो कॉर्पोरेट उससे आएगा, बट मार्केटिंग में उसका इंटरेस्ट था। तो वो कारपोरेट से आएगा, वो कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा और कैसे होगा। तो मैंने ड्रीम, आपने बोला था कि ड्रीम आप लिखो, तो मैंने लिखा था कि वो ऑफिस हमको मिल जाए ऊपर, तो वो ऑफिस हमको मिल गई। थैंक यू सो ओह, मच यस, उसके लिए उसके आते ही और रियल, अब उसको एंटरप्रेन्योर के लिए जो नया बिजनेस वो स्टार्ट करा है गवर्नमेंट, मतलब उसको बड़े बड़े पंप्स के लिए गवर्नमेंट के वो चाहिए उसको, जो टेंडर्स वगैरह है ना, उसकी प्लानिंग ये है। जी, तो मुझे उसके लिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए सबकी, कि न्यू काम उसका स्टार्ट हो जाए, और मैंने उसके लिए, मैं आज सबके साथ है ना, उसके लिए मैं वो भरूंगी चेक। तो प्लीज सब ब्लेसिंग्स दो मेरे बेटे के लिए जी, बहुत अच्छा, लॉट्स ऑफ हाँ ब्लेसिंग जी, मैं ये आपको। शेयर करना चाह रही थी, उसकी वो सक्सेस हो, अपनी जो कोशिशें कर रहा है
सक्सेस हो वो, जितना शेयर करना था मुझे, और होगा। 101%। यस होगा। हमारी तरफ से सब बहुत मिल गया बहुत सब तो। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सपना जी। और मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि मैं भी सिंधी पंजाबी हूँ, हमारे बड़े जो थे वो पाकिस्तान के थे, Yes, हम भाटिया हैं जो। जी, और हाँ, तो हमेशा मेरी मदर को मैंने ये बोलते सुना है कि मुखे पांजे हलंदी हलायो, भगवान मुखे पांजे हलंदी हलायो। ठीक है, वेरी तो वो नाइस। हेल्थ के लिए कितना अच्छा मंत्र है ना। यस, कभी किसी के आगे मोहताजी नहीं होगी। यस यस। हमेशा उठते बैठते वो हमेशा ये बोलती है। शी इज एट वेरी 85 years old, बट है ना वो हमें खुद का काम खुद ही करती है। तब नाइस इंफॉर्मेशन। यस, तो ये थैंक यू मंत्र, छोटे छोटे जो मंत्र है ना, ये ही सब पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। जी। तो थोड़ा इसका मीनिंग हमें भी बता दीजिए। यस, कि हाँ जी, हलंदी मम्मा हलाए मेरी मीन्स बोलती है कि कि हमेशा भगवान मुझे हमको अपने बलबूते पे चलाना, किसी की मोहताजी नहीं होना चाहिए। एंड वापस से हाँ जी। बोलिए, एग्जैक्ट लाइन क्या है? अच्छा अच्छा। हलंदी हलाए हमेशा, हाँ हाँ जी, मतलब हमको अलहमदुलिल्लाह। अपने बलबूते पर हम चलते रहें, और किसी ऐसे की चलते सेवा नहीं चलते ही लेनी भगवान पड़े। आए और हमको ले जाए। ओके, गुड। थैंक यू फॉर शेयरिंग वंदना जी। बट वन मोर थिंग, करेक्शन है थोड़ा सा, कि ये जो आपने चेक भरा है, आपने अपने बेटे के लिए भरा है, उसके लिए कुछ भरा है, लेकिन उसके साथ आपका वाई वेरी क्लियर होना चाहिए कि ये चेक आपको क्यों चाहिए। और एक हद तक मतलब आपके बेटे की जर्नी भी अलग है, आपकी जर्नी भी अलग है। अगर पॉसिबल होता है तो आपके बेटे को इस सेशन को इंट्रोड्यूस करवाइए। मैजिक क्या है उसको इंट्रोड्यूस करवाइए और उसको खुद को करने दीजिए। मतलब आप किसी का खाना ना तो बना सकते हैं ना खा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन। आप अपने घर वालों से सबसे बहुत प्यार करते हैं और ऑब्वियसली हर कोई करता है, लेकिन ये मतलब ये जो बुक कहती है ना, ये सेल्फ पे सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए मैं डे वन से बोल रही हूँ। सेल्फ पे, अपने आप पे, सिर्फ सेल्फ पे, अपने आप पे 30 डेज, कोई भी नहीं, सिर्फ आपको अपने आप पे काम करना है। वेरी 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 क्लियर। ऑटोमेटिकली जिस चीज को जब आप फुलफिल हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी, जिस चीज को भी आप ब्लेसिंग देना चाहते हो, आपके खुद के अंदर वो मैजिकल पावर आ जाएगा कि आप दे पाओगे। लेकिन फर्स्ट खुद को तो कंप्लीट कर लीजिए, खुद को फुलफिल कर लीजिए पूरे तरीके से। 30 डेज एक बार कंप्लीट कर लीजिए अपने आप के साथ, अपनी खुद के अंदर वो एनर्जी क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप जिन जिन लोगों के लिए करना चाहते हैं आप सबके लिए कर सकते हैं। But first, yourself. That's it. I hope it's clear, Vandana ji. Unmute yourself. यस, एक्चुअल में मैं बोलती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, मेरे सब ड्रीम कंप्लीट है। बस मेरा ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम ही ये है। Okay. So you can carry on, but एक सेंस है कि हाँ आपका ये ड्रीम, इसीलिए मैंने बोला कि आपका वाई वेरी क्लियर है ना, किस हाँ लिए। यस, मेरा वाई वेरी क्लियर है। मैंने बहुत सोचा है, अभी तक मैंने वो चेक भरा नहीं है। मैं चेक भरूंगी आज, मैंने बोला ना आज आपसे डिस्कस करके शेयरिंग करके देन मैं भरूंगी। जी, तो एक बार वापस से देख के आराम से सोच के और फिर जो आज का सेशन में मैंने बोला है उसको हाँ जी ध्यान हाँ में जी। रखते हुए आपका वाई और बिकॉज सब कुछ क्लियर करके फिर उस ओके अमाउंट के साथ, क्योंकि वो अमाउंट ओके भी मिलेगा ना तो आपके बच्चे को मिलेगा या उसकी कंपनी को मिलेगा या उसके फ्यूचर को मिलेगा, लेकिन ओके आपको उससे क्या मिलेगा, आपको तो सिर्फ उस पिक्चर को क्लियर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर क्लियर नहीं है तो फिर यूनिवर्स में बोल रहे हैं ना, हम स्टेप बाय मेरी स्टेप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जस्ट सेटिस्फेक्शन। लेट मी कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर एक भी स्टेप मिस होता है तो आपका ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा। अमेज़न में जब हम कोई चीज डालते हैं तो एक एक करके टिक आता है,
ओके, दिस हम्म इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज हम्म करेक्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज हम्म करेक्ट, डन 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 करके। हम्म जब 4 हम्म स्टेप डन नहीं होते तब तक वो ऑर्डर को प्लेस नहीं करता। गॉट इट? आई नो यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड, सो प्लीज हम्म उस हिसाब से या आगे बढ़िएगा। आई गॉट इट। थैंक यू। स्टॉप कर। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो एवरीथिंग, आई नो। एंड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स, सब प्लीज ब्लेसिंग्स करो बस, ठीक है। बाकी मुझे सिर्फ अपनी वो जो स्पिरिचुअल लाइफ या यात्रा है उसको आगे बढ़ाना है। बाकी मैं ऑल फुल सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से। थैंक यू। यस सपना जी। थैंक यू सो मच। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करूं अगर आपकी परमिशन है। जी बोलिए। नहीं, जैसे कल आपने लेसन में, अगर जिसने भी रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, तो आपने क्लियर बोला था कि जो हमको जो नीड है अभी, वो वाला छोटा सा अमाउंट भरना है, और वाई क्लियर होने के साथ साथ कि वो चीज जब मिल जाती है तो वो विजुलाइज करना है। तो जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे विजुलाइज करेंगे? तो जैसे अभी सबके लिए मतलब ये क्लियर हो जाएगा ना कि अभी हमारे को पता है कि ये चीज ऑलरेडी पैसे मिल गए, तो हम वो चीज को हाथ में लेके या जो भी है उसको कैसा फील कर रहे हैं। तो वो फीलिंग तभी आएगी जब हमारा वाई क्लियर हो। जी वेरी क्लियर, ब्यूटीफुल, थैंक यू डियर। थैंक यू। जी, तो ऑल क्लियर फॉर एवरीवन। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और किसी का कोई शेयरिंग है? रश्मि जी आपका हैंड रेज है। यस, क्लियर आप सभी लोगों के लिए? ओके, लेट्स कंटिन्यू टुडेस चैप्टर। जी, ब्यूटीफुल पिक्चर। कुछ बलून है और उसमें एक पेपर है जो अटैच है, और वो बलून ऊपर की ओर यूनिवर्स की तरफ उठ रहे हैं उस लिस्ट को, पेपर को लेके। और उस पेपर में से मैजिक स्पार्कल हो रहा है। शायद कुछ उस पेपर के अंदर लिखा हुआ है कुछ, पर क्या लिखा हुआ है आई डोंट। जी ब्यूटीफुल बलून है, और ये हमारे कुछ लिखी हुई लिस्ट है जिसको हम यूनिवर्स को समर्पित कर रहे हैं। और वो बलून हमारे विश को लॉट्स ऑफ मैजिकल स्पार्कल और ब्लेसिंग के साथ उस ऊपर ऊपर ऊपर, हमेशा ऊपर की तरफ हमारी ब्लेसिंग जाती है। हर कोई चीज जब हम अनंत की तरफ देखते हैं, आकाश स्पेस में देखते हैं, परमात्मा को जब विश करते हैं ना, तो हमेशा हाथ ऊपर की तरफ उठते हैं, आंखें ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। रीजन मतलब सब कुछ कहीं एक बहुत अपर लेवल में है, हमेशा ऊंचाइयों की तरफ। तो मतलब एक विश भी होती है ना दिल से, हसरत होती है, उम्मीद होती है, तो वो भी हमेशा ऊंचाइयों की तरफ। ऊपर की तरफ क्या है? खुशी, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, लव, एवरीथिंग अबव द लाइन की फीलिंग। और जितना ज्यादा, इसीलिए उसको आकाश कहते हैं। और पाताल, पाताल नाम सुना है किसी ने? यस, पाताल मीन्स अंधेरा, नेगेटिविटी, गहराई, अंदर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अंधकार, डार्कनेस, दैट कॉल पाताल। तो अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन की फीलिंग में हमेशा हमारी जर्नी होती। जो मैंने आपको चार्ट भेजा उसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट सबसे ऊपर एकदम लाइट दिखेगी, और सबसे नीचे एकदम डार्क ब्लैक डॉट जैसा कुछ पाताल दिखेगा, और आकाश भी दिखेगा। तो दोनों में ही चूज हमको करना है। और हमेशा हर एक सोल की जो जर्नी रहती है, एक आत्मा की जो जर्नी रहती है ना, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। और ऊपर की तरफ कब बढ़ती है? जब आप एकदम फील लाइट करोगे, हल्का महसूस करोगे, एकदम शांत महसूस करोगे, तब आप खुद को वो सारी चीजों के भार से मुक्त महसूस करोगे। जब जैसे जैसे हल्के होते जाते हो, एंगर को हटा देते हो तो और लाइट, हेट को हटा देते तो और लाइट, जेलेसी को हटा देते तो और लाइट। और ये सारी चीजें जैसे जैसे आप अपने आप से हटाते हो, उतना ही ज्यादा आपकी उच्चतर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आपका लेवल बढ़ता जाता है जिंदगी में।
आपकी आत्मा की वो जर्नी है ना, और ज्यादा जो उसका लास्ट मिशन या जो टारगेट बोल सकते हो, मोक्षा बोल सकते हो, छूटना बोल सकते हो, कर्मा के बंधन से रिलीज होना बोल सकते हो, उसकी तरफ उसकी यात्रा और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। तो हर एक आत्मा की जर्नी अल्टीमेट सबको क्या चाहिए, वॉट यू वॉन्ट। अब जैसे मटीरियलिस्टिक आपने मांग ली, ये गाड़ी चाहिए, ये बंगला चाहिए, बच्चों का ये ड्रीम पूरा करना है, ये करना है, वो करना, कंप्लीटली। बट वो करते करते भी एक ऐसी चीज होती है जिसको पाने की हर एक की मतलब उम्मीद होती है, शांति, सुख और शांति। तो अल्टीमेट सुख और शांति क्या है कि जहां पे बाकी कोई चीज, कोई इच्छा ही ना बचे, उसको बोलते हैं अल्टीमेट मोक्षा। जहां पे कोई विश ही ना बचे, क्योंकि जितनी बार विश बचेगी, कोई ख्वाहिश बचेगी, उतनी बार उसको पाने के लिए जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी, उतनी ही बार उतने एफर्ट करने ही पड़ेंगे, उतने ही जन्म लेने ही पड़ेंगे, उतनी ही बार सेम पिक्चर, ये पति बच्चे हस्बैंड ये वो फैमिली बाउंड्रीज रिलीजन कास्ट एवरीथिंग कंटिन्यू प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, कर्मा का वो चक्रा चलता ही रहेगा। बट व्हाट द लास्ट लिमिट, तो हर एक सोल की जर्नी है वो लास्ट लिमिट तक पहुंचना। जहां तक वो नहीं पहुंचता तब तक कभी भी मतलब मुक्ति संभव नहीं है। हर टाइम ये जर्नी कंटिन्यू अगेन एंड अगेन, न्यू न्यू बॉडीज में, न्यू न्यू फॉर्म में, न्यू न्यू शरीर में हमेशा रिपीट होती जाएगी। जितनी बार भी आप चाहे ले लो, आपको अगेन आना पड़ेगा। तो मतलब बहुत लॉन्ग है, बट अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इन बातों को, तो भी मतलब आप काफी काफी हद तक करीब हो, राइट जगह पे, राइट प्लेस, राइट लोगों के साथ। दैट्स योर। ठीक है, सो थैंक यू। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और विद वंडरफुल लाइनिंग। और आज का बहुत स्पेशल चैप्टर है 18वां दिन, जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। ये पूरा संसार और सारे के सारे लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और मैं अभी जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर देने के लिए पहले से ही रेडी रहना है। ठीक है, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ये पूरा संसार मैजिकल चीजों से भरा पड़ा है, हर जगह जहां देखो आप जादू 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 आपको दिखेगा, और जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है। तो क्या आज से पहले हमारे पास बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, सोच समझ नहीं थी? क्या नहीं था जो हमें ये दुनिया पूरी अलग दिखाई दे रही है या मैजिकल दिखाई दे रही है? वाई, क्यों, ऐसा क्या हो गया इन 15-20 दिनों में? कोई है आंसर करना चाहता है? यस, सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ randomly, be ready everyone। सोनिया गोयल जी। संसार जादुई चीजों से भरा पड़ा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो क्या आज से पहले आपकी बुद्धि, आपके अंदर दिमाग या ऐसा क्या नहीं था जो अब बदल चुका है? मैम अब मन में ना बहुत सेटिस्फैक्शन वाली चीज आ गई है अपने अंदर, संतुष्टि वाली। जी। और जो ये ग्रैटिट्यूड से हमने ये जाना है कि मतलब अपने पास जो है इतना भरा है अपने पास, उसके लिए मतलब लग रहा है कि ये जो मतलब अपनी क्षमता से बहुत अधिक है हमारे पास। जी, तो उस संतुष्टि के हिसाब से लगता है कि ये सच में हमारी बुद्धि मतलब पहले थी, लेकिन अब वो सेटिस्फैक्शन वाली चीज आ गई है। बस मुझे ये समझ आ रहा है। सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। यस, शिल्पा कपूर, unmute yourself, same question for you। मैम ऐसा मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो रही है, मतलब हो गई है ऑलमोस्ट। तो जैसे मेरे घर के मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करने लग गए हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करने लग गई हूँ। वाओ, इस तरह से मैंने काफी ग्रेटिट्यूड्स किए हैं उनके, मतलब थैंक यू बहुत बार बोला मैंने, रिटर्न में दिए हैं उनको। मतलब पहले मुझे इस चीज का पता नहीं था कि रिटर्न में देने हैं, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मेरे को ये लगा ये क्या चीज है। मतलब इतना भी कभी होता है 100 बार मैं लिखूं उनका ग्रेटिट्यूड, 100 बार करूं थैंक यू, क्यों? मतलब मेरे पास इतने कोई है ही नहीं, दिमाग में आ ही नहीं रहे थे कि
मतलब इतना मैं कर सकती हूँ उनको थैंक यू। फिर जब मैंने करने शुरू किए धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगा। तो अब जब मैंने लास्ट जो किया ना, जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती मैम, मैं इतना अच्छा फील किया ना। जी अपनी मदर इन लॉ का किया मैंने इतना अच्छा फील किया ना। और मैंने दिल से मतलब जैसे मेरे को यही लग रहा था सबसे अच्छी सोल दुनिया में वही है। वाओ सुपर्ब डियर। रियलिटी मैम, जब भी मैं उनको अपनी आंखों में देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब पहले कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं ऐसा सोचती थी पता नहीं सबसे नेगेटिव पर्सन ही यही है मेरी लाइफ में। जी कुछ ऐसा चेंजेस, बट मैम मैं रेगुलर क्लासेस नहीं आपकी लगा पाती, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मैंने बताया था आगे भी थोड़ा, मैं बच्चों के साथ ना, बच्चे स्कूल वगैरह छोड़ने जाते हैं, लेने जाती हूँ मैं। तो मैं जो सेशन आपका 12 बजे ना ज्वाइन नहीं कर पाती, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं ऑन करके सुन लेती हूँ यूट्यूब पे या किसी टाइम यहाँ पे, जब भी मुझे टाइम मिलता है। जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ। यस ताराचंद जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून लिया जी। जी आपने जो शब्द कहे उससे मुझे ये समझ में आता है कि यूनिवर्सल एक क्लास है और क्लास में एक टीचर है, जैसे कि आप हैं सपोज फॉर एग्जांपल। और जो बेस्ट स्टूडेंट होगा, जो सब चीजें क्रॉस करके मतलब सिस्टम बाय सिस्टम स्टेप बाय स्टेप जैसा कि आपने सिखाया है, ग्रेटिट्यूड करके अफर्मेशन करके आगे जाएगा, उसको वो सारी चीजें मिलेंगी जो वो चाहता है। वाह दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। यस सो हम सब लोगों के पास दिमाग था, है हमेशा से, लेकिन क्या हुआ था इतने टाइम तक उसके ऊपर इतना ज्यादा मैल, इतना ज्यादा कचरा, इतना ज्यादा जंग लग चुका था कि जो उसका रियल क्वालिटीज है और जो उसका काम करने की कैपेसिटी है वो कुछ इस तरीके से बदल चुकी थी कि वो काम नहीं दे रहा था जैसा कि उसको करना चाहिए। बुद्धि जरूर थी, लेकिन बुद्धि कैसी थी? चालाक बुद्धि, शैतान बुद्धि, क्रिमिनल माइंड, हर एक को क्रिटिसाइज करने वाली बुद्धि, हर एक को नेगेटिविटी में और ज्यादा मास्टरी जो थी ना, कि सामने वाले को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, वैसी बुद्धि। कपट की बुद्धि, मतलब दूसरों को हार्म करने की बुद्धि, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने की बुद्धि, झूठ बोलने की बुद्धि, वैसी बुद्धि बहुत ज्यादा एक्टिव थी। और अभी क्या हुआ, हमने सिर्फ अपनी दुनिया को बदला है, अपना नजरिया बदला है, अपने देखने का तरीका, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, और इन 20 डेज में अपने ब्रेन को ट्रेन किया है कुछ अलग तरीके से ये दुनिया देखने के लिए। तो जो जंग लग चुका था ना, हमने ऐसे केमिकल यूज करे हैं, ऐसे कुछ चीजें यूज करी है, ऐसा कुछ सुपर्ब जो सुप्रीम पावर है उस शक्ति का इस्तेमाल किया है उस जंग को हटाने में, घिस घिस के, एवरीडे प्रैक्टिस करके, एवरीडे सेशन में आके। तो अभी क्या है, जैसे कोई तलवार अगर 100 साल तक भी जमीन में पड़ी रहे तो पूरा जंग लग जाता है, लेकिन अगर अंदर से स्टील, सोने या पित्तल, तांबे की होती है ना, तो जैसे ही बाहर निकाल के उसको थोड़ा साफ सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, तो ऊपर से एक एक परत जैसे हटती है, अंदर की जो रियल एकदम जो क्वालिटी है, चमक है, वो दोबारा से प्रकट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सारे क्वालिटीज आप सारे ब्यूटीफुल पीपल जो महसूस कर पा रहे हो ना कि वाह देखो अभी ये जादू हो गया, अभी मेरी लाइफ मैजिकल है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा, बेवकूफ हो, ये सब कुछ आपके अंदर इनबिल्ड था, पहले से ही हम सबके अंदर ये इनबिल्ड है। लेकिन अभी क्या किया है, हमने सिर्फ ऊपर का कचरा क्लीन किया है विद द ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स, कि आपको वो सपोर्ट मिला है, किसी का गाइडेड मिला है, कि किसी ने हाथ पकड़ के आपको वो रास्ता दिखाया है जिस पाथवे पे चल के आप ये कर पाए हो। गॉट इट? तो उसके लिए दिल से शुक्रिया करना है, जो जंग लगा हुआ निकल चुका है, और धीरे धीरे आपकी आत्मा का, आपका ट्रू नेचर, आपका जो सेल्फ है, उसका सच्चा स्वरूप प्रकट हो रहा है। एक्चुअली में आत्मा जब आती है इस दुनिया में तो वैसा ही उसका स्वरूप होता है, वैसे ही सच्ची होती है, वही प्योरिटी होती है।
धीरे 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 उस पे बहुत कुछ लगता जाता है जो हम क्लीन कर रहे हैं। और आज के बाद कंटिन्यू आपको इसी तरह की जर्नी में, इसी तरह के लोगों के साथ, ऐसी संगत के साथ, इस तरह की कम्युनिटी के साथ डेली जो कुछ आप बिल्ड कर रहे हो ना, उसको प्रॉपर से मेंटेन करने के लिए आपको रहना कंपलसरी है। क्योंकि जहां पे देखो एक घर है, एक घर में अगर हर रोज झाड़ू पोछा सफाई कचरा कटका होता है तो वो तो नीट एंड क्लीन रहता है। 10 दिन अगर वहां पे झाड़ू पोछा नहीं करोगे ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, गंदगी ऑटोमेटिकली आके वहां पे जम जाएगी। यस नो? कोई एफर्ट करना पड़ेगा क्या कि वहां पे कचरा ना जमे या कुछ ना जमे या ऐसा कुछ? ऑटोमेटिकली कचरा आएगा बिकॉज ऑफ द नेचर। और अगर आपको वहां पे मेंटेन रखना है तो एवरीडे वहां पे साफ सफाई आपको करनी कंपलसरी है। तो इस तरह की चीजें आपको अपनी जिंदगी में कंपलसरी करना ही पड़ेगा। इस तरह की कम्युनिटी के साथ रहना कंपलसरी करना पड़ेगा। जो 25 दिन 20 दिन की मेहनत करके आपने अपना इतना टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, इतना कुछ दाव पे लगाया है, तो उसको लाइफ लॉन्ग बरकरार रखने के लिए। गॉट इट? सो थैंक यू। होप सबको समझ में आया इन 2 लाइनों के पीछे छिपी हुई मिस्ट्री, कि संसार जादुई चीजों से हमेशा से भरा था, है और रहेगा। लेकिन अब हमें ये दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी बुद्धि शार्प हो चुकी है, पैनी हो चुकी है। पैनी किस मामले में? वो सारे जो लॉजिक हमारे थे वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं थ्रू मैजिक और साइंटिफिकली। तो हमको पता चल चुका है कि हर चीज के पीछे का साइंस क्या कहता है और मैजिक क्या कहता है, वो सब कुछ हमारे सामने क्लियर है। तो अब हम वैसे शार्प हो चुके हैं और बहुत ज्यादा हमारी बुद्धि पैनी हो चुकी है। जी। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जी, तो इस दुनिया में मतलब हमेशा आपका सबसे अच्छा साथ कौन निभाता है? तो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, तो हर सिचुएशन में वो आपके साथ खड़ा रहता है। तो कृतज्ञता इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति, द सुप्रीम पावर, उसको आपका सबसे अच्छा दोस्त बना लो। ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगा, हर समय, रात दिन दोपहर, हर जगह हर सिचुएशन में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 24/7 आपको हर जगह हेल्प करेगा। कभी भी मतलब ये नहीं बोलेगा कि चल जा, आज तो मैं तेरी हेल्प नहीं करता, या आज मैं तुझे कोई बताता नहीं सिखाता नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी निराश नहीं करेगा। जितने ज्यादा आप इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, यह आपके लिए उतना ही ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करता ही रहता है। उतना ही ज्यादा आपका जीवन समृद्ध करेगा। तो जितना ज्यादा आप भाव दोगे, जितना ज्यादा लाड़ प्यार से इसको रखोगे, जितना ज्यादा पैम्पर्ड करोगे और जितनी इंपॉर्टेंस दोगे, उतना ही ज्यादा मैजिकल, मतलब इसका रिजल्ट 101% से भी ज्यादा, कई हजार गुना होके आपकी जिंदगी में लौटेगा। तो इससे अपना सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। ठीक, कंटिन्यू। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। जी। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया।
या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श जस्ट अ सेकंड, आदर्श एक मिनट। यहाँ पे ये जो हाईलाइट की हुई लाइनें हैं इनको वापस से पढ़िएगा। जी। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम। जी, तो लाइफ है, सिचुएशन है, हमेशा चलती रहती, एवरीडे कुछ कुछ की ऐसे चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। पहले क्या होता था कि जब चैलेंजेस आते थे तो हम पूरा हड़बड़ा जाते थे, पूरा बौखला जाते थे, हर टाइम हमारा एक्शन रिएक्शन कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता था। जो मुंह से आया बक दिया, जैसा बोलना था बोल दिया, नेगेटिव पॉजिटिव किसी को कुछ पड़ी नहीं थी, बेहोशी का जीवन हम जी रहे थे। लेकिन राइट नाउ, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा नेगेटिव वाइब्स भी निकलते, एनर्जी भी निकलती, उस तरह के इमोशंस भी निकलते थे, और हम ज्यादा से ज्यादा क्या अट्रैक्ट करते थे, ऐसी ऑड सिचुएशन भर भर के। और अभी क्या हुआ है, अभी हमको उन सारी सिचुएशन आज भी हमारी जिंदगी में आती है, लेकिन अब आपको उनसे कैसे टैकल करना है, कैसे उनका एनकाउंटर करना है, कैसे उनको डील करना है, वो चीजें आ चुकी है। इसीलिए हमारी जिंदगी इतनी आसान हमको लगने लगी है। यस, नो, एवरीवन, राइट? तो पहले होता था कि हमको पता नहीं था कि उनको कैसे डील करना है। राइट नाउ वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ कि हमको वो चीजों को डील करना आ चुका है, तो काफी स्मूथली हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होगी जो हो सकता है आपने अपनी आलस की वजह से साइड में कर रखी हो। कुछ ऐसे काम होंगे जिनको सॉर्ट आउट करने से आपकी जिंदगी और ज्यादा ब्यूटीफुल बन सकती है, जो आपने पेंडिंग लिस्ट में रखे होंगे। कुछ और ऐसी चीज है एक्टिव करने वाली जो आप करना चाहते हो लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हो। कुछ और ऐसी अच्छी चीजें होती जिनको आपने अपनी लाइफ में ऐड कर दिया तो लाइफ और ज्यादा झिंगा लाला हो सकती है, मस्त अमेजिंग हो सकती है। तो आज उन ऐसी छोटी छोटी चीजों को जो हम कल के भरोसे टाल रहे थे, ओके चलो देखेंगे, कर लेंगे, होगा तब होगा, ये वो, ऐसे वो सारी चीजों को ढूंढ के निकालना है। 24 घंटे दिन में हर एक को मिलते हैं। मुझे भी 24 आवर्स मिलते हैं, सपना जी को भी 24 आवर्स मिलते हैं, गुरविंदर जी को भी 24 घंटे मिलते हैं, और उपासना को भी 24 घंटे मिलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटे मिलते हैं, योगी जी को 24 घंटे मिलते हैं, हर एक को 24 ही घंटे मिलते हैं। किसी को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई स्पेशल, मतलब ये नेचर का रूल है, हर एक के लिए समान। एवरीवन इज सेम एंड इक्वल, तो कोई स्पेशल नहीं है। तो जो कुछ भी अकम्प्लिश करना चाहते हो ये 24 घंटों में आप कर सकते हो, अगर आपने डिसाइड किया और उन लिस्ट को मैनेज किया प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो हर वो चीज आप कर सकते हो जो आपने पेंडिंग रखी थी या जो आप करना चाहते हो। अंडरस्टैंड? कैसे देखते हैं? कंटिन्यू जहां पे आपने छोड़ा था। कोई ऐसी समस्या हो सकता है कि आपके, हाँ जी, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। जस्ट अ सेकंड। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने के कोई साधन न हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपको आपने आप उसे खोजने आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हो।
हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। यहाँ हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के ऊपर कीजिए। सुलझने के बजाय परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ती बिगड़ती नजर आ नजर आ रही हो। हाँ जी, तो आप इनमें से देखो, इतने सारे एग्जाम्पल है। दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं, संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हो या इरिटेट हो रहे हो या और ज्यादा खाली समय चाहते हो, लेकिन इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो। तो आज आपको क्या करना है और कैसे करना है, सबको ये दिखाई दे रहा है। और जब हो भी सकता है कि किसी से आपका विवाद हो गया हो, कोई बातचीत हो गई और जिसको भी सुलझाने की जरूरत हो, और अगर आपने वो काम अभी नहीं किया तो हो सकता है परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाए। तो इसका रिजल्ट क्या है? यस, कंटिन्यू। जादुई कार्य सूची। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षक के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दे। ये जादुई कार्य सूची, जैसे ही आप इस लिस्ट में अपनी किसी चीज को जो पेंडिंग पड़ा है वो डालोगे, या कुछ ऐसा जो आप ढूंढ रहे हो आपको नहीं मिल रहा है और आपने इस लिस्ट में डाल दिया ना, तो आप पता नहीं चलेगा कि ये कैसे होगा। और परिणामों को, रिजल्ट जब आप देखोगे ना, आप बोलोगे वाओ दैट्स रियली ग्रेट। कैसे हुआ डोंट नो, बट हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के साथ प्लस कर देते हो ना, तो लोगों को, चाहे कोई भी लोग हो, कैसी भी सिचुएशन हो उनके साथ, उन सारे लोगों को, परिस्थितियों को, सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्स्ट रहने दो, घटनाओं को, जो सीक्वेंस आपके साथ होंगे, वो सारी चीजें कैसी भी रहने दो, दोबारा से वो पूरी यो यूनिवर्स आपके लिए अलाइन करेगी, एक एक चीज को रिप्लेस करेगी, जैसा कि आपका ड्रीम या जैसा कि आपने लिस्ट में लिखा होगा वैसे। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा से उन सबको व्यवस्थित होना होगा। और आप ये कभी जान नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ ये मैजिक की जर्नी है। आपका काम भी नहीं है कि कैसे होगा, आपको सिर्फ वो दे दिया जाएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। और आपका काम तो बस इतना है कि अपनी इच्छा पूरी होने के लिए आपको कृतज्ञ होना है, जितने की आप हो सकते हो, जैसे कि आपकी इच्छा सचमुच में साकार हो चुकी है। और फिर बस जादू को अपनी लाइफ में होने दे। दैट्स इट। सो एक छोटा सा एग्जांपल, कि जैसे छोटी छोटी चीजें भी मतलब कितना मीन करती है। तो मैं तो ऐसे मतलब सोचा हो गया, सोचा हो गया, सोचा हो गया, मतलब मेस्मराइज की यूनिवर्स, क्या ताकत है उसकी। अभी सडनली कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर पे सर्वेंट, वैसे परमानेंट सर्वेंट रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम से वो काफी मतलब काफी सालों से फेमिलियर हो चुका था, तो बहुत मतलब होता है ना, थोड़ा ओवर पैम्पर्ड हो गया था। तो उसका काम में उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। और मैं सोच ही रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले कि लाइक मैं और ज्यादा फ्री हो जाऊं। किचन काम और हाउस होल्डिंग के काम से मुझे थोड़ा और रेस्ट चाहिए था, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, बिकॉज ऑफ मैं बाकी भी बहुत सारी चीजें करती हूँ। तो मैंने सिर्फ इमेजिन किया था, वाओ मुझे कोई ऐसा सर्वेंट मिल जाए जो पूरा मेरा किचन संभाल ले, और एक नया बंदा, ताकि मुझे उसको अच्छे से ट्रेन किया हुआ मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, जो सारे क्वालिटीज मुझे चाहिए थे वो मैंने लिख लिए, मेरा ये पर्पस है, ये सब कुछ सॉर्ट आउट होना चाहिए। एंड यू कांट बिलीव कि वो 5 साल से, उसको मैं कैसे बोलूं कि मतलब अभी तू चला जा या छोड़ दे, वो बोलने के लिए भी नहीं हो रहा था। और सडनली क्या देखती हूँ कि वो लड़का सामने से काम छोड़ के चला गया, और वो छोड़ के जा रहा है, उससे पहले से 2 और नया स्टाफ मेरे लिए रेडी थे, कि हाँ जो जो रिक्वायरमेंट मैंने बोला था उनको वो सारी चीजें आती है।
सामने प्रिया से जी, फोन आया। आपकी वॉइस स्लो आ रही है। ओके, मेरी वॉइस लो। तो सामने से फोन आया कि हाँ हम लोग यहाँ पे आने के लिए रेडी हैं, आपके घर आने चाहते हैं। ये वो मतलब ऑटोमेटिकली कैसे अलाइन हो गया, आई डोंट नो। एंड राइट नाउ मतलब जो काम मुझे 4 घंटों में करना पड़ता था, अभी मुझे उसके लिए मेरे किचन काम, हाउस होल्ड काम में मुझे सिर्फ 1 आवर देना पड़ता है। बाकी पूरा वो लड़का मतलब इतना ब्यूटीफुली मिला है कि सब कुछ संभाल लेता है, इतना नीट क्लीन, वाओ मतलब वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मुझे रिक्वायर था, मेरी अम्मा जो डेली ही रूटीन में मेड आती है घर पे, तो उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम सेट किया हुआ है, तो वो 3 o'clock आती है और दूसरी वाली रात को 9 बजे आती है। तो मुझे अभी रिक्वायरमेंट थी कि कुछ दिनों से सुबह का टाइम मुझे रिक्वायरमेंट था, घर पे कुछ गेस्ट थे, तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मुझे ये चाहिए, मैंने लिखा भी नहीं था, बट मैजिकल टू डू लिस्ट में कि हाँ मुझे अभी 2-4 दिन का पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा, गेस्ट आने वाले हैं तो वो दोपहर के टाइम में आएंगे, लेकिन अम्मा अगर रात को आई तो थोड़ा मिसबैलेंस हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ सोचा, और अम्मा का सामने से फोन आया कि मैम आज मेरा उस घर पे काम नहीं है, क्या मैं जल्दी आ जाऊं 2-3 दिन। ओ गॉड, भाई का कैसे पॉसिबल है। मैं कहा हाँ भाई तू आ जा। ओके फाइन डन। कुछ ऐसा होता है कि हाँ आज मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप मैजिकल टू डू लिस्ट में चाहिए, कोई अगर आपको ऐसा हेयर ड्रेसर चाहिए, आपको कोई नया लुक चाहिए, आप कोई भी चीज जो आपने पेंडिंग में रखी है, वो सारी चीजें आज आप मैजिकल टू डू लिस्ट में डाल सकते। और कोई किसी के साथ सॉर्ट आउट करना है, कोई मैटर है जो भी आपने पेंडिंग में रखा है कि चलो कभी जाएंगे, बात करेंगे, होगा तब देखेंगे, तो वो सब कुछ आज आपको लिस्ट आउट करना है। मैजिकल रिजल्ट देख के आप खुद शॉक हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। जी कंटिन्यू। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। म्यूट पे म्यूट। राइट नाउ जो मैं आपसे शेयर कर रही थी ना, मेरा टाइमिंग, कि हाँ मेरी प्यारी ब्यूटीफुल मेड है जो मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट करती है। जस्ट लुक इट। हाय से कम इधर आ। देख बोल। हाय हाय मैम। शी इज बिस्ना। थैंक यू। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि जो आप सोच सकते हो एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मेरा पीछे का पूरा काम ऑटोमेटिक मोड पे हो रहा है। मतलब उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उल्टा मैं उसको कहना भूल जाती हूँ और वो ऑटोमेटिक, दीदी आपका ये पढ़ा था ना मैंने कर दिया। मतलब इतना अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट है। सो डेली लाइफ में आप उसको यूज करो, इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। No words, just experience. Continue. रिया जी, आज आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, मुझे आ रही है या सबको ऐसा हो रहा है? नहीं प्रॉपर है ना सबके लिए। यस ओके। आप चेक कीजिए आपका वॉल्यूम बटन या कुछ अगर जी। जस्ट सेकंड शेयर। हाँ जी कंटिन्यू। यस जब आप म्यूट पे हो। डिस्कनेक्ट हो गया ना शायद। आर यू देयर मधु जी? यस रीड अनम्यूट योरसेल्फ। स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। कंटिन्यू। ठीक है।
जब आप अपनी सूची अच्छा, जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। जी, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है। जब आप अपनी लिस्ट, जितने भी आपके पेंडिंग काम है उनकी एक लिस्ट बना ले, और लिस्ट बना के उसमें से एवरीडे चाहे तो आप 3-3 कामों को चुन सकते हैं। एट अ टाइम एक साथ आपको सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है और कल्पना करनी है कि एक एक करके वो सारी चीजें आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें वो सारे लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपकी खातिर ये करने के लिए ऑटोमेटिकली अलाइन हो रही है, और ये सब एट अ टाइम हो रहा है और आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ प्रॉपर सेट हो जाता है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। आपको तो सिर्फ बदले में जबरदस्त धन्यवाद देना है, जबरदस्त कृतज्ञता देनी है, जितना कि मैक्स टू मैक्स आप कर सको। और हर 3 चीजों में से हर एक के लिए 1-1 मिनट विजुअलाइजेशन का टाइम दे। भरोसा और आस्था, विश्वास, 100% बिलीव करे कि ये हो चुका है ऑलरेडी, कंप्लीट डन काम, और बदले में आप थैंक यू दे रहे हो यूनिवर्स को। आप किसी दूसरे समय सूची के बाकी काम इसी तरह मतलब कंटिन्यू ईच एंड एवरी डे 3 वर्क अपनी लिस्ट में से ले सकते हो, और हर रोज इसको सच में लिखना बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। सोचना मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, आप जब तक लिस्ट आउट नहीं करोगे वो वैसे इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। जी, याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। जी, तो याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप क्या पाना चाहते हो, वैसी चीजों के लिए आपको सेम उसी तरह की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन और वैसे ही लोग आपको चाहिए होंगे, और वैसा आपका ऑरा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वेरी क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए और किस पे आपका फोकस जा रहा है, कौन से एरिया में या कौन सी पर्टिकुलर चीज पे आपको जा रहा है। और जो कुछ भी आप करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, करने के बाद क्या, ये 2 चीज जब तक क्लियर नहीं होंगी वो काम परफेक्टली नहीं होगा। तो कोई भी काम को अच्छे से इफेक्टिवली करने के लिए क्यों करना है और करने से क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड कर लीजिएगा अपने हर एक के साथ। और कभी भी जो भी चीज आप चाहते हो, सुलझाना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो हमेशा फोकस किस पे रहना चाहिए, फाइनल रिजल्ट और सोल्यूशन पे, ना कि क्वेश्चन पे। आंसर क्या मिला उसके ऊपर आपको पूरा कंसंट्रेशन करना है। तो जैसे लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे हम लोग होते हैं ना वैसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपको पता है मतलब 50 लोगों की अगर कंपनी होगी तो 50 लोगों के साथ आपको अगर छोड़ दिया जाए तो उन 50 के साथ क्या आपकी सबकी ट्यूनिंग बैठेगी? सबके साथ आपको बात करना अच्छा लगेगा? सबके साथ बोलना अच्छा लगेगा? भीड़ में कौन से लोग होंगे, कैसे लोग होंगे? नहीं।
लेकिन 50 में से आपको 1 या 2 लोग जरूर ऐसे मिलेंगे जिसके साथ आपके विचार मिलते हो, जिसके साथ आपके थॉट मिलते हो, जिसके साथ आपकी एज मिलती हो, और जिसके साथ आपका ड्रेसिंग सेंस मिलता हो, जिसके साथ आपके कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण मिलते हो। तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर लोगे और उन्हीं लोगों के साथ आपकी दोस्ती होगी। बातें हजारों से होगी, लेकिन टच किनके साथ होगा? जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग और वाइब्रेशन सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे मैच करेगा। तो बच्चों को बच्चों की कंपनी पसंद आती है, बूढ़ों को बूढ़ों की कंपनी पसंद आती है, गाइस को गाइस की कंपनी ज्यादा पसंद आती है, गर्ल्स को गर्ल्स की कंपनी, और वो भी पर्टिकुलर एक एक नेचर। सब लोगों ने स्कूल कॉलेज में, पता है, सबका अपना अपना एक ग्रुप होता था, और उस ग्रुप में वैसे ही सिमिलर क्वालिटीज वाले लोगों का ही ग्रुप बनता है ऑल द टाइम। तो ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर नेगेटिविटी का भी लो तो वो भी सेम है कि वैसे ही लोगों का ग्रुप बनता है जो मतलब किसी की बुराइयां करते हैं ऑल द टाइम, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या ऐसी चीजें करते हैं। तो ऑलवेज ग्रुपिज्म कैसा होता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो वैसे ही चीजें आपको करनी है और वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जैसे कि आप हो। और अगर नहीं हो तो फोकस करना कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो वैसा ही आपकी जिंदगी में आएगा और वैसी ही चीजें आप लोगों की लाइफ में अपीरियर होंगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा वाकया, एक किस्सा है जो हमारे बुक की ऑथर है उनकी बेटी के जीवन का। और ऐसे मैंने तो बहुत सारे सुनाए हुए हैं कि आप मेरे से शेयर करने बैठूंगी ना तो हजारों ऐसे किस्से आपको एवरीडे मिल जाएंगे कि जो मैं शेयर करती जाऊं, कभी नेवर एंडिंग खत्म होने वाली स्टोरी है। तो सेम ऐसा मेरे साथ भी किस्सा जुड़ा हुआ है, एक नहीं, जो प्रीवियस सीनियर सिटी सेशन में मेरे पार्टिसिपेट है उन सबको पता है कि कितनी सारी चीजें हैं। तो हम ये किस्सा आज का पढ़ते हैं जी। कंटिन्यू। और इसको स्टोरी के जैसे नहीं पढ़ना है, इसको आपको देखना है आप खुद अगर उस जगह होते और किस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस वो सारी चीजें वापस दिला सकती है अगर कहीं कुछ मिस हो जाता है या कुछ खो जाता है या जिसे आप पाना चाहते हो उसे। तो एकदम अच्छे से आंखें बंद करके आपको सुनना है और खुद को उसकी जगह पे रखना है। जी कंटिन्यू। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने एक रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि यह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। कंटिन्यू। 1 मिनट। बड़ा करो। यस, थोड़ा सा नीचे। हाँ, पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में
कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा। उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। जी, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रहेगी। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका यूज कैसे करना है वो सीखना है। तो सोचो कि कैसे पॉसिबल है। एक कोई इंसान अपना वॉलेट कहीं पे खो देता है, वहां से वो उठा के कोई 100 किलोमीटर दूर किसी एक्स पर्सन किसान को मिलता है। वहां पे कोई उसके अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई ज्यादा नाम पता प्रॉपर नहीं, फिर भी वो फोन करता है और एग्जैक्ट फोन उसको लग जाता है। अगेन उसको वॉलेट उसके हाथ में आ जाता है। इन बिटवीन उनकी बेटी ने फीलिंग कैसे रखी, फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब जब तक ना मिले तो नकली ही सही, एक्टिंग भी करके अपने फीलिंग वाइब्रेशन को उसने मेंटेन रखा। उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिया। उसने वो पिक्चर सोची उसको क्या चाहिए था। उसने सोचा कि वॉलेट अगेन मेरे हाथ में आ चुका है, मैं उसको यूज कर रही हूँ, मैं मेरे क्रेडिट कार्ड देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा। एनी काइंड एनी सिचुएशन, अगर उस जगह हम होते तो क्या करते, भाई राम मेरा तो पर्स गुम गया, पता नहीं किसने ले लिया होगा, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे इतनी हैरान, मेरे को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वापस से सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ये वो हाय 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 स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएट बिलो द लाइन की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। नो, नेवर एवर ऐसा नहीं करना है। तो जितनी ज्यादा डाउन की फीलिंग आप फील करोगे, आपकी वो चीज जो आप पाना चाहते हो आपसे और ज्यादा दूर हो जाएगी। और अगर आपको पाना है, उसको वापस से प्राप्त करना है, तो आपको उसके लिए एडवांस में, जैसे कि वो आपको मिल चुकी है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू जितना हो सके उतना करना है। तो ये होता है स्टेप एंड फॉर्मूला। तो हमेशा इसको यूज करें। इसके थ्रू मतलब मैंने तो मेरा मोबाइल वापस मिला है, मेरा आईफोन 11 प्रो मैक्स कहीं मैं भूल गई थी, वो मैंने पाया है। मेरा एक्टिवा स्कूटी कोई लेके चला गया था, तो 1 महीने बाद भी वापस पूरा नया करके, मतलब इमीडिएट, बहुत अच्छा किस्सा है कि वो नया करके जो लेके गया था चोर, उसने पूरा सर्विस करके, पूरा न्यू रिपेयरिंग करके और हर एक चीज उसने नई लगा के वापस वो मुझे वापस मिल गया 1 मंथ के बाद। यस, कांट इमेजिन, जब मतलब आप जैसे वाइब्रेशन रखोगे, जिस तरीके की थिंकिंग रहेगी, उसके बदले में वो पूरी सृष्टि सारी चीजों को रिप्लेस कर देगी आपके उस सपने को, आपके उस ड्रीम को, आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। 101% ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हैं। यही है ना वो जो कोट है स्टार्टिंग में, कि वो बुद्धि के पहने का इंतजार कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली। यूनिवर्स इज रेडी टू गिव, बट वो कृतज्ञता से तुम अपनी बुद्धि को पहना करोगे तो वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे। जी, वेरी गुड, थैंक यू। यस, सो आज का हमारा होमवर्क, हाँ जी, कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू मधु जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग एंड बैकअप सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने नोटिस किया कि जब आप पढ़ रहे हो, ऐसे तो जब आप शेयर करते हो आपकी वॉल्यूम एकदम स्लो आती है, लेकिन आज इतनी परफेक्ट और इतनी अच्छी आ रही है, आपको आपसे मैं हर रोज रीडिंग करवाऊंगी। Thank you so much for giving यस me. Universe has given me the opportunity. इसके हाँ पीछे भी एक बात है। मैं ना ये इसी सेशन में ही स्टार्टिंग में मेरे मन की स्थिति डिफरेंट थी। तो जब पहला धन का चुंबक, फर्स्ट चैप्टर धन का आया था, तो मैंने सोचा था मैं पढ़ूंगी। वाह देन नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही मेरी सपना से बात हुई तो मैंने कहा मुझे पढ़ना था लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट पढ़ लूंगी। और जब अब आया लास्ट चैप्टर आया धन का, तो मैं कह भी सकती थी, पर उस समय मेरी स्थिति 3 दिन पहले ही इतनी सेटल हो गई थी कि मुझे उसकी इम्पोर्टेंस नजर नहीं आई। देन आई केप्ट क्वाइट और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, और यूनिवर्स ने मेरे को आज चांस दे दिया इन बिटवीन। थैंक यू सो मच। आंटी मेरे थैंक को यू बहुत यूनिवर्स, अच्छा थैंक यू लगा। सो मच। ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू एंड सुपर्ब एनर्जी। सो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा हो जो आपको नया मिला हो तो आप शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग या अपने टेक अवे शेयर कर सकते हो। कौन करना चाहेगा? क्या पॉपअप हुआ आज आप लोगों की लाइफ में नया? कौन सा एक एक्स्ट्रा टूल आपको मिला? जी यस वन्ना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि संडे के डे पर भी आप लोगों का कमिटमेंट के लिए आप लोगों को सल्यूट है। और आपका लिसनिंग पावर अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी मतलब एक साइंटिफिकली जब खोज की गई तो ये पाया गया है कि कोई भी इंसान 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा किसी को झेल नहीं सकता या कंटिन्यूअसली सुन नहीं सकता। और अगर आप स्टिल 1 आवर से मोर देन 1 आवर ऑलमोस्ट हमारा सेशन जाता ही है, तो अगर आप सुन पा रहे हो, बैठ पा रहे हो एक जगह पे, मतलब अपने आप को इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील करो। और मैं इसके लिए इतनी ज्यादा कि आप मुझे झेल रहे हो या सुन रहे हो इतना इतना कंसंट्रेशन के साथ, तो आपका सरेंडर हमको बताता है कि आप बहुत ही अच्छे लिसनर हो। द बेस्ट मतलब पीपल की वो 5-10% लोग ही होते हैं जो सुन पाते हैं। इतना मतलब डिस्ट्रैक्शन माइंड में होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल उस लेवल का आ चुका है कि आप 1 घंटा आराम से बैठ के सुन रहे हो। दैट्स रियली रियली अमेजिंग एंड कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ब्यूटीफुल जी। एक्चुअल में मैं जो क्वालिटीज लिखती हूँ ना डेली अपने लिए, उसमें यही लिखती हूँ, आई एम बेस्ट लिसनर। थैंक यू थैंक यू डेली। एक्चुअल में मुझे जो वेदांत क्लास मेरे को करनी होती है वो 2-3 घंटे की होती ओके है मेरी। गुड। तो मैंने आज ये इसमें टेक अवे किया कि विजुअलाइजेशन को और बढ़ाना है अपन को, कि जो मतलब हम चाहते हैं कि ये जो मतलब हमारी बुद्धि को पैना ऐसे करना है कि जिस पे कंसंट्रेशन है उसके लिए हम विजुलाइज करें उस सिचुएशन को। जी आई एम राइट? यस एग्जैक्टली।
यस। और जो पहले आपने पूछा था ना क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले, कि हमको मैजिक बुक से के बाद हम क्यों इतने अपने आप को ग्रेटफुल और इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के बाद हमने इतनी छोटी, मतलब हमारी बुद्धि और मन के बीच में जो तर्क चलते थे ना, मन कुछ बोलता था, बुद्धि कुछ तर्क देती थी, तो उससे वो जो मतलब भिड़त होती थी ना, वो कृतज्ञता से काफी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आया एक्चुअली। डिसीजन पावर और हर सिचुएशन को कैसे वो करना है, और डिसीजन पावर काफी अच्छा एंड क्लियर हुआ है, और मेन तो सेटिस्फेक्शन। सुपर, थैंक यू। यस। हाँ, सिंस तो वो जो मतलब राग हमने द्वेष के, हमारा जो लॉजिक माइंड था ना, जो मतलब तर्क हाँ करता जी, था हमारे साथ, उसको भी हमने सेटिस्फाई किया है विद सेटिस्फाइड साइंटिफिक किया एविडेंस। एक्चुअली। तो अभी वो हमको डिस्टर्ब करने नहीं आता बार बार। यस। एग्जैक्टली। एक्चुअली कोई भी रिलेशन में या कहाँ पे भी कोई भी सिचुएशन आती है, या सामने कोई कुछ भी बोलता है, तो हम उसको मतलब स्लाइटली लेके और थैंक यू सो मच करके आगे बढ़ जाते हैं, मतलब अपने काम से काम रखते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कृतज्ञता जो और थैंक यू जो हम कर रहे हैं, शुक्राना जो कर रहे हैं, उससे काफी मैजिक हो रहा है और काफी हमको एनर्जी मिल रही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो हमारी बुद्धि बहुत कम ही वो कर रही है तर्क अभी मन से। बिल्कुल। राग द्वेष कम हो रहे हैं। अमेजिंग, थैंक यू जी। और कोई शेयर करना चाहता है? एनी न्यू पार्टिसिपेंट? क्विक फास्ट, फटाफट बोलना है, वेट नहीं करना इनविटेशन का कि लिया मैम हमारा नाम लेंगी। ये वो सबसे अच्छे बच्चों की तरह से हाथ खड़े करके खड़े रहना है। मैं ऐसा आना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं चुप हो जाओ, शुक्र हो, मैं इसको चांस देती हूँ या मैं उसको चांस देती हूँ। ओके, न्यू फ्रेशर्स आई मीन। ओके। जी, यस संगीता जी। हाँ जी। रिया जी, आज मैंने सोचा था कि मैं क्लास आपकी अटेंड नहीं करूंगी, रेस्ट करूंगी आज बिल्कुल। लेकिन वो रहा नहीं गया ना कि एक दिन भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। अरे तो वाह, फटाफट उठी और फटाफट आपका इतना अच्छा बोलते हैं ना आप, इतना अच्छा समझाते हैं ना कि छोड़ा नहीं गया मेरे से फिर। तो आपको थैंक यू मेरे से इसके लिए, प्यार हो बहुत गया थैंक है। यू। प्यार हो गया है सच्ची में ही, आपका चेहरा हंसता हुआ है ना, इतना अच्छा लगता है ना कि नहीं, देखना ही है अपन को, मिलना है सबसे ना। हाँ जी, तो आज शुक्रिया। बस देखो, एक सेकंड के लिए सोचा था कि मैं नहीं करूंगी आज, रेस्ट करूंगी, मैं बिल्कुल मूड था रेस्ट करने का। लेकिन मैंने कहा नहीं, चालू करते हैं अपन, बहुत अच्छा लगता है अपन को, वैसे भी एक दिन भी मिस नहीं किया मैं। वाओ अमेजिंग डियर, कंटिन्यू। मतलब हाँ जी, घुमाने के लिए आएगा, लेकिन अब बोला ना, आपके आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन हो, आप चाहोगे भी ना तो भी नहीं रह पाओगे। मतलब ये अमृत है, इसको जो टेस्ट कर लिया ना, तो वापस आप उस बैकवर्ड जगह पे, इतना आपका एवरीडे का इतना अच्छा खाना है, जब तक नहीं खाओगे ना, मतलब वो फुलफिलमेंट आपको महसूस होगी ही नहीं, आना ही पड़ेगा। जी शुक्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, ओके। और कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। कौन चाहेगा बताना जल्दी? एनी न्यू पार्टिसिपेट? नो? ओके फाइन देन। सो थैंक यू ऑल द वंडरफुल पार्टिसिपेट्स। बताना चाहते तो जल्दी, 1 मिनट दे रही हूँ। यस, रेशमा जी अनम्यूट, थैंक यू जी। हेलो हाँ जी। मैम, ये आपने पर बहुत सही बात की कि एक बार आपसे या फिर ये सेशन में कोई अगर हो जाए ना, तो वो छूटता ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ, मेरे से तो छुट्टा, मैं तो जस्ट अभी हूँ, पर मेरे हस्बैंड है, शायद मेरे ख्याल से वो 2 साल से है, दूसरे दूसरे सेशन वो करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। उनको कितना भी बोलते रहेंगे तो भी वो सेशन सुनते ही रहते हैं। उनको बोलते हैं कि एक बार जो इसने, तू भी करके देख, एक बार जो इसमें गया ना, वो कभी नहीं छोड़ सकता। बहुत वेरी सुंदर गुड। सेशन है मैम। मैम वो दूसरे दूसरे इसके सर्स लोग हैं, उनके भी करते हैं,
शायद 2 साल हो गए हैं कंटिन्यू कर रहे हैं। अमेजिंग। बोला ना कि मतलब एक बार बहुत फर्क पड़ गया है। एक बार जो सुन लेना, मैम वो कान में ही यानी उनका हेडफोन कंटिन्यू चालू रहता है, हम इतना बोलते थे, आप हमारी बात कुछ सुनते ही नहीं। कभी कभी मैं इतना ज्यादा बोलती थी, कभी वो अपना हेडफोन डाल के रहते थे, तो जो बोल रहे तो सुनाते हैं, मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत फर्क पड़ा है मैम उनमें भी। और मैं अपने आप को भी चेंज करना चाहती हूँ। हो गए हो, करना चाहती हूँ नहीं, कर चुके हो, बस अभी और ज्यादा इंटेंसिटी को बढ़ाते जाना है। दैट्स इट। यस मैम, यस मैम। सुपर्ब, थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। जी, तो कंटिन्यू मतलब डे टाइम में देखो पहले कैसा होता था, चलो वो टीवी का बटन ऑन कर लिया, किसी दोस्तों के साथ गॉसिप कर लिया, कहीं किसी पे किसी के संगत में बैठ गए, कुछ भी कहीं भी टाइम पास कर लिया अपना टाइम को। इतना ज्यादा हमको कीमत ही पता नहीं थी कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक घड़ी की कितनी ज्यादा वैल्यू है, और कहाँ पे हम अपना अमूल्य समय इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न क्या मिल रहा था। एंड राइट नाउ जो हम हमारा 1 घंटा जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या हमको परिणाम मिल रहा है और इसकी वैल्यू क्या है। तो वो जो जब आपको समझ में आता है ना, तो आप अपने मिनट का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे। एंड राइट नाउ भी अगर अभी जो सेशन चल रहे हैं, तो ये सेशन की रिकॉर्डिंग्स, अगर आपके पास टाइम है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, एक्टिवा पे जा रहे हो, कहीं भी आपके पास 15-20 मिनट भी है, तो आप इस तरह के सेशन की रिकॉर्डिंग को 3-4 बार, आज आपने 1 घंटा सुना, आपके माइंड में 1, 10, 20, 50% गया, दोबारा सुना तो वो 50% का 65% और क्लियर होगा। और तीसरी बार अगर आपने सुन लिया, तो कोई भी ना तो आपका डाउट बचेगा, ना क्वेश्चन बचेगा, और फुल ऑन क्लियरिटी के साथ वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो जितना ज्यादा हो सके रिकॉर्डिंग्स आपके लिए इसीलिए अवेलेबल कराई है, इसीलिए ताकि आप उसको दोबारा से सुन सको। आप किचन के काम करते हुए भी रिकॉर्डिंग को ऑन करके सुन सकते हैं, और ज्यादा कुछ कुछ आपके आगे मतलब अपीरियर हो जाएगा। जो मतलब जैसा आप सोच रहे होंगे ना, जो क्वेश्चन आपकी लाइफ का होगा, उसका समाधान, उसका आंसर ऑटोमेटिकली वहां पे आपको मिल जाएगा कि अरे ये तो मैंने सेशन में नहीं सुना, अभी और ज्यादा क्लियर हो गया। तो प्लीज मस्ट वॉच और देखते रहिएगा, मिलते रहिएगा, अमेजिंग शेयरिंग करते रहिएगा, और नए नए खजानों के साथ ब्यूटीफुल एवरीडे हम और आपकी जिंदगी की उन मिस्ट्री, हिडन क्वेश्चन के आंसर हम लोग देते रहेंगे, ढूंढेंगे, साथ में मिलके खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे। और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, फैमिली सबको इनवाइट कीजिएगा इस जर्नी में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू डियर, सो स्वीट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू लॉर्ड्स। और आप सभी लोगों का, सभी आत्माओं का, आपके अंदर छुपे उस परमात्मा स्वरूप को मेरा नमस्कार, नमन, और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग आप सभी लोगों के लिए। आप सबके सपने पूरे हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, जो कुछ भी आप चाहते हो आप सब लोगों को मिले। उन सब गुरुओं का, जिस भी रिलीजन, जिस भी कास्ट को, जिसको भी आप मानते हो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा हो, उन सभी सुप्रीम पावर शक्तियों का, गुरु तत्वों का, उन सबका नमस्कार, नमस्कार, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन, और कल का चैप्टर तो और भी ज्यादा मैजिकल है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जहां जहां पे आपके कदमों के निशान पड़ेंगे ना, वहां पे कुछ ऐसा मैजिकल डस्ट होगा, हर जगह आपकी खुशबू बिखर जाएगी। सो बहुत सुपर चैप्टर है, कल फिर मिलते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस संडे, मजे करिए, एंजॉय करिए, अमेजिंग मोमेंट क्रिएट करिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव, लाइट एंड अबंडेंस। थैंक यू।